नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा शुक्र के धनु राशि में गोचर करने पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल। शुक्र ग्रह 4 जनवरी 2021 को मंगल की वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 4 जनवरी 2021 को शुक्र का यह गोचर सुबह 6:46 पर होगा, जिसके बाद शुक्रदेव 28 जनवरी 2021 तक धनु राशि में ही रहेंगे और इसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या रहने वाला है असर, आइए जानते हैं राशि के अनुसार सभी 12 राशियों के जातकों का हाल। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। शुक्र के नवम भाव में गोचर करने के कारण इस समय में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। वहीं इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। वहीं आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी शुक्र का यह गोचर काफ़ी लाभदायक है। इस समय में आपके छोटे भाई बहन भौतिक सुखों का आनंद उठाएंगे। इस समय में जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। धन लाभ के लिए किए गए प्रयास भी इस समय में सफल होंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। शुक्र के अष्टम भाव में गोचर करने के कारण आपको इस समय में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपको सर्दी या जुकाम जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। वहीं इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो आपको आपका वह उधार मिल सकता है। वहीं इस समय में आपको अपने ससुराल पक्ष से भी किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ भी आपका इस समय में अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 7वें भाव में होने जा रहा है। शुक्र के इस गोचर के कारण आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, लेकिन इस समय में आपको अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में आपके जीवन साथी को कोई छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय में आपका विवाह हो सकता है। वहीं इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, और यदि आप अपने लवर से विवाह करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर छठे भाव में हो रहा है। शुक्र के छठे भाव में गोचर करने के कारण आपको इस समय में अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। वहीं इस समय में आपको अपनी माता जी की सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आप इस समय में अपनी भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपना धन खर्च करेंगे, जिसकी वजह से आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। लेकिन आपको इस समय में कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस समय में आप और आपके प्रेमी के बीच में नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप एक दूसरे को समझेंगे। वहीं इस राशि के विवाहित लोगों को भी अपने जीवन साथी का भरपूर प्यार और साथ मिलेगा। इस समय में आपको कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कोई इच्छा भी इस समय में पूरी हो सकती है। आप अपनी मेहनत से अपने लाभों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप पूर्ण रूप से सफल भी रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। शुक्र के इस भाव में गोचर करने के कारण न केवल आपके पारिवारिक सुखों में बल्कि आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। यदि आप भूमि भवन या वाहन आदि लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका इस समय में प्रमोशन हो सकता है। इस समय में आपके द्वारा किए गए कार्यों को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। इस समय में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका आर्थिक पक्ष इस समय में काफ़ी मजबूत रहेगा। इस समय में आपकी पारिवारिक खुशियाँ भी बढ़ेंगी। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में शुक्र का गोचर होने के कारण इस समय में आपको कोई छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यह यात्रा धार्मिक भी हो सकती है। वहीं इस समय में आपकी भाषा शैली से अन्य लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आप इस समय में अपने सभी कामों को अपने पराक्रम के साथ साथ अपनी भाषा शैली से पूर्ण कर पाएंगे। वहीं इस समय में आपका भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। शुक्र के इस भाव में गोचर करने के कारण आपकी वाणी में मधुरता आएगी। इसके साथ ही आपको इस समय में धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन आपका यह धन भौतिक सुख सुविधाओं और परिवार पर भी खर्च हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस समय में आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं इस राशि के जो जातक विवाह करना चाहते हैं उनके लिए समय काफ़ी शुभ है। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर लगन भाव में हो रहा है। लगन भाव में शुक्र का गोचर होने के कारण इस समय में आप काफ़ी शौकीन मिजाज के हो सकते हैं। आप इस समय में अच्छे वस्त्र और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति प्रयासरत रहेंगे। इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यदि आपका जीवन साथी के साथ कोई विवाद चल रहा था तो वह इस समय में समाप्त हो जाएगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय में आपके व्यापार में भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस समय में आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध मधुर होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वें भाव में शुक्र का गोचर होने के कारण इस समय में आपके खर्चों में वृद्धि होगी, इसलिए आपको सोच समझकर ही धन खर्च करना चाहिए। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस समय में आपका खर्चा अपने प्रेमी के ऊपर हो सकता है। वहीं यदि आप काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। यदि आप विवाहित हैं तो इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की ओर से यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। आपको इस समय में अपनी किसी पुरानी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वें भाव में शुक्र का गोचर होने के कारण आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय में आपकी सैलरी बढ़ सकती है। वहीं इस समय में आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन इस राशि के विद्यार्थियों का ध्यान इस समय में अपनी पढ़ाई से भटक सकता है। इसलिए इस राशि के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस समय में आपको ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी लाभ प्राप्त हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव में शुक्र का गोचर होने के कारण आपको अपनी नौकरी में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस समय में आपको किसी काम को पूरा करने में भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र के गोचर के कारण इस समय में आपको मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य भी आपको इस समय में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं इस समय में आपको अपने माता पिता की सेहत को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।